एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर सोच रहे थे और उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, अगर तुम्हें दुनिया भर का धन मिले तो तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर देखा। उन्होंने सोचा कि यह सवाल थोड़ा अलग है, लेकिन इसका जवाब भी दिलचस्प होना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं धन का सही उपयोग करूंगा, लेकिन यदि मुझे संतोष मिलेगा तो मैं वही धन छोड़ दूंगा। अकबर हैरान होकर बोले, यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? धन तो सबसे बड़ी चीज है और संतोष के बिना इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, धन से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। संतोष ही वह चीज है जो किसी भी इंसान को सच में खुशहाल बना सकती है। अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आई। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, आज हम यह जानने के लिए एक परीक्षण करेंगे। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। तुम मुझे यह दिखाओ कि संतोष और धन में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीरबल ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन बीरबल ने पूरे राज्य में घूमा और सबको बताया कि जो व्यक्ति संतोषपूर्ण रहेगा उसे एक विशेष इनाम मिलेगा। 3 दिन बाद बीरबल फिर से अकबर के पास लौटे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या तुमने सबको संतोष का महत्व समझाया? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ जहांपनाह, मैंने देखा कि बहुत से लोग अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट थे। कुछ तो केवल एक छोटी सी झोपड़ी में खुश थे, जबकि कुछ लोग महलों और महंगे कपड़ों में भी संतुष्ट नहीं थे। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो तुम्हारा निष्कर्ष क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने पाया कि संतोष उन लोगों के पास था जिन्होंने कम में खुश रहने की कला सीखी थी। धन के पास होते हुए भी कई लोग और ज्यादा चाहते रहते थे और वे कभी संतुष्ट नहीं होते थे। अकबर चुप हो गए और फिर मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। संतोष ही असली संपत्ति है। धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन में संतुष्ट रहना। कहानी का संदेश, संतोष सबसे बड़ा धन है। धन से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती और न ही ज्यादा धन होने से कोई खुश रह सकता है। संतोष में ही असली सुख छिपा होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो मुझे सत्य और झूठ के बीच अंतर बताने में मदद करे। बीरबल मुस्कुराए और सोचने लगे कि इस सवाल का उत्तर कैसे दिया जाए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, सत्य और झूठ को समझने के लिए हमें एक परीक्षा करनी होगी। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल की बात मानी और परीक्षा के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूँ। आप सभी को एक एक बांस की छड़ी दी जाएगी। आपको इसे ऐसा लंबा करना है कि इसे झूठ में भी पहचाना न जा सके और सत्य में यह स्पष्ट रूप से दिखे। सभी दरबारी हतप्रभ हो गए और सोचने लगे कि बीरबल का यह सवाल कितना अजीब है। एक दरबारी ने अपने बांस की छड़ी को लंबा किया, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, उसने समझ लिया कि यह झूठ है। दूसरे ने भी ऐसा ही किया, लेकिन कोई भी इसे लंबा करने में सफल नहीं हो सका। बीरबल ने देखा कि कोई भी दरबारी इस चुनौती को पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपको बताऊं कि सत्य और झूठ का माप क्या है। अकबर ने पूछा, क्या यह कोई चमत्कार है बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, सत्य वह होता है जो जैसा है वैसे ही दिखाई देता है और झूठ वह है जो सच्चाई से दूर होता है। बांस की छड़ी को जितना लंबा किया जाएगा, उतना ही यह झूठ को छिपाने का प्रयास करेगा, लेकिन सच्चाई तो वहीं रहेगी जहां उसे होना चाहिए। अकबर ने यह समझा और कहा, बीरबल, तुमने मुझे सत्य और झूठ का असली माप बता दिया। अब मुझे पता है कि सत्य और झूठ के बीच अंतर कैसे जाना जाता है। कहानी का संदेश, सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता और झूठ को जितना भी सजाया जाए, वह अंततः असली रूप में सामने आ ही जाता है।
एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में घूम रहे थे। अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल बताओ दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और कुछ देर सोचने के बाद बोले, जहांपनाह सबसे बड़ी चीज ज्ञान है। अकबर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, दुनिया में जो कुछ भी है वह ज्ञान से ही आता है। ज्ञान से ही आप समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। किसी भी राजा के पास जितना ज्ञान होगा वह उतना ही सफल होगा। अकबर ने सोचा कि बीरबल हमेशा सही ही कहता है, लेकिन आज वह इसे और अच्छे से समझना चाहता था। उसने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, मुझे दिखाओ कि तुमने जो कहा वह सही है। बीरबल ने अकबर को एक योजना बताई। वह अकबर से बोले, जहांपनाह हम एक यात्रा पर चलते हैं। मैं आपको ज्ञान का असली अर्थ समझाऊंगा। अकबर और बीरबल जंगल में चल पड़े। रास्ते में बीरबल ने एक कुआं देखा और उसे खोला। वह कुएं से पानी निकालने लगे और अकबर से कहा, जहांपनाह आप पानी में एक सोने की छड़ी डालें। अकबर ने सोने की छड़ी डाली, लेकिन जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला वह खाली थी। बीरबल ने अकबर से कहा, यह देखिए, कुएं में सोने की छड़ी डालने से हमें कुछ नहीं मिला। फिर बीरबल ने एक छोटी सी किताब निकाली और अकबर से कहा, अब आप इस किताब को ध्यान से पढ़ें। अकबर ने किताब पढ़ी और उसमें ज्ञान की बातें पढ़कर हतप्रभ हो गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह इस किताब की तुलना में सोने की छड़ी कुछ भी नहीं है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ गया बीरबल, ज्ञान सच में सबसे कीमती चीज है। कहानी का संदेश, सच्चा ज्ञान ही सबसे मूल्यवान है। जो चीज हमें दिखती नहीं वही सबसे बड़ी होती है। सोने और चांदी की तरह ज्ञान का मूल्य बहुत बड़ा है, जो हमें जीवन में सच्चा मार्ग दिखाता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारी अपनी अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने सोचा कि क्यों न देखा जाए कि असल में कौन सबसे समझदार है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मुझे यह बताओ कि एक सच्चा राजा किस तरह का होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह एक सच्चा राजा वह होता है जो अपने राज्य के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सके, जो खुद को जनता के बीच बराबरी से देखे और सबसे अहम यह कि जो हमेशा अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करे। अकबर ने बीरबल के जवाब को समझा, लेकिन वह और अधिक जानना चाहते थे। अकबर ने सोचा कि वह बीरबल की बातों को एक छोटे से इम्तिहान में परखें। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने अच्छा उत्तर दिया है, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं सही राजा हूँ, जो लोगों की भलाई के लिए काम करता हूँ? बीरबल ने कहा, जहांपनाह इसके लिए आपको एक साधारण परीक्षा देनी होगी। अकबर ने पूछा, किस प्रकार की परीक्षा? बीरबल ने कहा, आपके राज्य में एक गांव है जिसमें एक विशेष स्थान है। वहाँ एक मंदिर है जो बहुत पुराना और खंडहर में तब्दील हो चुका है। आपको वहाँ जाकर इस मंदिर को ठीक कराना होगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि इस मंदिर के सुधार के लिए जो पैसा खर्च होगा वह आपके खजाने से नहीं बल्कि गांव के लोगों से लिया जाएगा। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल के कहे अनुसार उस मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दे दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी इच्छा से उस मंदिर के सुधार में मदद की। बाद में जब अकबर ने इस काम की समीक्षा की तो उसे यह महसूस हुआ कि यह कार्य करने से न केवल उस गांव के लोग खुश हुए, बल्कि अकबर को यह भी समझ में आया कि उसका राजा बनने का तरीका क्या था। अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे समझ में आया कि सच्चा राजा वह होता है जो अपने राज्य के लोगों से जुड़ा रहता है और उनका विश्वास प्राप्त करता है। कहानी का संदेश, सच्चा राजा वह नहीं होता जो सिर्फ अपने खजाने या ताकत का इस्तेमाल करता है, बल्कि वह होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता है और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और वह बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे।
दरबारियों ने देखा और सोचा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अकबर ने सभी को ध्यान से सुना और कहा, मेरे पास एक सवाल है। मुझे यह बताओ कि सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। सभी दरबारी अलग अलग सुझाव देने लगे। कुछ ने कहा वह जो सबसे ज्यादा ज्ञान रखता है, दूसरे ने कहा वह जो सबसे ज्यादा धनवान है, कोई बोला वह जो सबसे ज्यादा बहादुर है। अकबर ने इन सभी की बातों को सुना और फिर बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह चुपचाप बैठे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे समझदार व्यक्ति वह होता है जो अपने कृत्यों और विचारों से सभी को प्रभावित करता है। वह व्यक्ति जो अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीता है और जो दूसरों की मदद करता है। अकबर ने कहा, तो क्या तुम मुझे इस बात का प्रमाण दे सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ, मेरे पास इसका एक साधारण इम्तिहान है। अकबर ने पूछा, वह क्या है? बीरबल ने कहा, आप अपने खजाने से एक बड़ा अमूल्य रत्न निकालें और उसे अपनी पूरी प्रजा को दिखा दें। उस रत्न को हर व्यक्ति को दिखाने से कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल सकता है जो यह समझे कि इस रत्न को देखा तो अच्छा है, लेकिन इसे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति को आप सबसे समझदार मानिए। अकबर को यह सलाह समझ में आई और उन्होंने रत्न को सभी लोगों को दिखाने का निर्णय लिया। कुछ दिन बाद पूरे राज्य में एक मेला लगाया गया, जहां अकबर ने अपने रत्न को प्रकट किया। रत्न को देखकर हर कोई बहुत खुश था, लेकिन बीरबल के बताए अनुसार एक आदमी ऐसा आया जिसने रत्न को देखा और फिर कहा, मुझे यह रत्न देखने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे मुझे कोई खुशी नहीं मिली क्योंकि यह सिर्फ एक धातु का टुकड़ा है। असली खुशी तो वही है जो दिल से मिलती है, और मेरा दिल तब खुश होता है जब मैं अपने परिवार, अपने गांव और अपने समाज के लिए काम करता हूं। अकबर ने उस व्यक्ति को देखा और मुस्कुराए। वह जान गए कि वही व्यक्ति असल में सबसे समझदार है, क्योंकि उसने न केवल रत्न को देखा बल्कि उसे समझा भी। अकबर ने उस व्यक्ति को सम्मानित किया और बीरबल से कहा, अब मैं समझ गया कि सच्चा समझदार व्यक्ति वह है जो सिर्फ दिखावे से नहीं बल्कि अपने आंतरिक ज्ञान से चीजों को समझता है। कहानी का संदेश: सच्ची समझदारी सिर्फ बाहरी चीजों को देखने में नहीं होती, बल्कि जो अंदर से समझता है और जीवन को सही दिशा में जीता है, वही असली समझदार व्यक्ति है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, जहांपनाह, गुलाब की खुशबू। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम गुलाब की खुशबू को देख सकते हो? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, गुलाब की खुशबू को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। यह हवा में घुल जाती है और हमारे नथुनों तक पहुंचती है। यह हमारे मन को खुश कर देती है, भले ही हम इसे देख न सकें। अकबर ने कहा, लेकिन तुम्हारा कहना है कि सबसे प्यारी चीज गुलाब की खुशबू है, तो क्या तुम इसे हमें दिखा सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मुझे आपके लिए एक छोटा सा प्रयोग करने की अनुमति चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम जो चाहो कर सकते हो। बीरबल ने तब दरबार में उपस्थित सभी लोगों से एक एक गुलाब लिया और सबको गुलाब की खुशबू सूंघने के लिए कहा। जब सब ने गुलाब की खुशबू महसूस की, तो बीरबल ने कहा, देखिए, आप सभी ने गुलाब की खुशबू महसूस की, लेकिन क्या किसी ने इसे देखा? सब लोग चुप हो गए और अकबर ने कहा, नहीं, हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं। बीरबल ने फिर कहा, ठीक इसी तरह कई चीजें हैं जो हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, जैसे प्रेम, विश्वास, खुशी और दुख। ये सब हमारी भावनाएं हैं, जिन्हें हम अनुभव करते हैं लेकिन देख नहीं सकते। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर बहुत सही है। तुम्हारी बात ने मुझे सिखाया कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस करते हैं।
यही असली सुंदरता है। कहानी का संदेश। जो चीजें हम देख नहीं सकते, उन्हें महसूस किया जा सकता है। जीवन की सबसे सुंदर चीजें हमेशा आंखों से नहीं, बल्कि दिल से महसूस होती हैं। एक दिन अकबर दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठकर सोच रहे थे कि वे कौन से निर्णय लें जो उनके राज्य को और अधिक समृद्ध बना सकें। तभी उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि दिमाग और दिल में से कौन ज्यादा अहम है? क्या हमें अपनी जिंदगी में दिमाग से काम लेना चाहिए या दिल से? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन इसका उत्तर एक कहानी से बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या कहानी है बीरबल? बीरबल ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव में अकाल पड़ा था और सभी लोग परेशान थे। कई लोग अपने खेतों को छोड़कर शहर की ओर चले गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि शहर में रोजगार मिलेगा। कुछ लोग शहर में जाकर अच्छे काम करने लगे, लेकिन कुछ लोग हारकर घर लौट आए। गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत समझदार और चतुर था। वह अपनी बुद्धिमानी से सभी समस्याओं का हल खोजता था। लेकिन एक दिन वह भी थक हार कर घर लौट आया। गांव में एक और व्यक्ति था जो बहुत दिल से लोगों की मदद करता था, लेकिन उसकी बुद्धि उतनी तेज नहीं थी। एक दिन गांव में आई एक समस्या थी जिसमें यह चतुर आदमी और दिल से मदद करने वाला आदमी एक साथ काम करने लगे। चतुर आदमी ने सोच समझकर सभी फैसले लिए, लेकिन दिल से मदद करने वाला आदमी अपनी भावनाओं को लेकर लोगों के पास जाता और उनकी मदद करता। दोनों की कोशिशें अलग अलग थीं, लेकिन उनके काम का परिणाम शानदार था। अंत में यह साबित हुआ कि चतुराई से निर्णय लेना और दिल से मदद करना दोनों ही जरूरी हैं। दिमाग और दिल का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अगर हम केवल दिमाग से काम लेंगे तो हम शायद लोगों के भावनाओं को न समझ सकें, और अगर केवल दिल से काम लेंगे तो हम किसी समस्या का सही समाधान नहीं निकाल सकेंगे। अकबर सुनकर विचार करने लगे और बोले, बीरबल, तुम्हारी यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यह सिखाती है कि दिमाग और दिल दोनों की अहमियत है। हमें हमेशा दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। कहानी का संदेश। हमारी जिंदगी में दिमाग और दिल दोनों की अहमियत है। कभी दिमाग से काम लेना जरूरी होता है तो कभी दिल से, लेकिन सबसे जरूरी है इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही सलाह देते हो, तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारे हिसाब से विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है? और अगर है तो किस पर विश्वास करना चाहिए? बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसका सही प्रयोग और सही स्थान पर होना चाहिए। मैं आपको इसका उदाहरण एक कहानी से समझाता हूँ। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल, मुझे सुनना है। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक का नाम रामू था, दूसरा श्यामू था और तीसरा मोहन था। तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी और वे एक दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास करते थे। एक दिन उन्हें एक बहुत अच्छा व्यापार का अवसर मिला। वे तीनों मिलकर तय करते हैं कि वे एक साथ व्यापार करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। वे तीनों इस व्यापार में बहुत मेहनत करने लगे, लेकिन व्यापार में समय के साथ कुछ समस्याएं आने लगी। रामू का मानना था कि श्यामू ने कुछ गलत किया है, जबकि श्यामू का कहना था कि मोहन ने धोखा दिया है। तीनों के बीच में झगड़ा हो गया और व्यापार में भारी नुकसान हुआ। अब वे तीनों दोस्त, जो एक दूसरे पर विश्वास करते थे, अब एक दूसरे से दूर हो गए थे। यह सब एक छोटी सी गलतफहमी के कारण हुआ था। बीरबल ने रुककर अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है,
लेकिन यह जरूरी है कि हम उस विश्वास को सही तरीके से और सही लोगों पर लगाएं। कभी कभी दोस्तों या करीबी रिश्तों पर भी विश्वास पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। हमें सतर्क रहना चाहिए। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अब मैं समझ गया कि विश्वास को सही जगह पर और सही तरीके से लगाना चाहिए। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह केवल सही लोगों और सही जगह पर होना चाहिए। जब भी हम किसी पर विश्वास करें, तो हमें सतर्क रहना चाहिए और उसे पूरी तरह से समझकर ही विश्वास करना चाहिए। दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सच्चे और झूठे इंसान में अंतर कैसे पहचाना जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी मदद चाहिए। अकबर ने कहा, बिल्कुल, तुम जो चाहो मैं मदद करूँगा। बीरबल ने दरबारियों से एक साधारण खेल खेलने को कहा। सभी दरबारी तैयार हो गए। बीरबल ने कहा, मैं आपको एक छोटा सा संदेश दूंगा। आपको उस संदेश को अगले व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंचाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, आप इस संदेश में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। जिस दरबारी के पास संदेश पहुंचेगा, हम उस पर नजर रखेंगे। सभी दरबारी एक एक करके संदेश को अगले तक पहुंचाने लगे। अंत में संदेश बीरबल के पास वापस आया। बीरबल ने उस संदेश को पढ़ा और पाया कि वह बिल्कुल अलग था। उसमें बहुत सारी गलतियां थीं और संदेश का मूल अर्थ ही बदल चुका था। बीरबल ने उन सभी दरबारियों को बुलाया और पूछा, किसने इस संदेश में बदलाव किया? सभी दरबारी चुप थे। फिर बीरबल ने कहा, जैसे आप सबने एक साधारण संदेश में बदलाव किया, वैसे ही जीवन में हम सभी के साथ सच्चाई और झूठ का संदेश भी बदल जाता है। सच्चा इंसान वह होता है जो संदेश को बिना किसी बदलाव के दूसरे तक पहुंचाता है, और झूठा वह होता है जो संदेश में अपनी इच्छा या स्वार्थ के अनुसार बदलाव करता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। झूठ बोलने वाला हमेशा अपने स्वार्थ के लिए चीजों को बदलता है, जबकि सच्चा व्यक्ति वही है जो सच को जैसे है वैसे ही रखता है। अब मुझे सच्चे और झूठे में अंतर समझ में आ गया है। कहानी का संदेश: सच्चाई और झूठ का पता सबसे अच्छे तरीके से तब चलता है जब हम किसी संदेश या किसी बात को बिना किसी बदलाव के दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने मंत्री और दरबारियों से घिरे थे। वह सोच रहे थे कि उन्हें अपनी प्रजा के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तभी उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कैसे हम अपनी प्रजा के दिलों में अपना प्यार और विश्वास बना सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक तरीका आता है। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको इसका समाधान दिखा सकता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तरीका है? जल्दी बताओ, मुझे देखना है कि तुम क्या करते हो। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। फिर बीरबल ने एक छोटा सा खेल खेलने का निर्णय लिया। उन्होंने दरबारियों से कहा, मैं राजा के लिए कुछ विशेष सामान लाऊंगा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सामान को देखकर राजा का क्या मन करेगा। बीरबल ने एक छोटे से बर्तन में कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ और कुछ कीमती रत्न डालकर उसे एक बड़े कवर में ढक दिया। फिर वह अकबर के पास गए और उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने आपके लिए कुछ खास लाया है। अकबर ने कवर खोलकर देखा तो उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ और रत्न थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, यह आपके द्वारा की गई सच्ची मेहनत और प्रजा की भलाई के प्रतीक हैं। गुलाब की पंखुड़ियाँ प्रेम और स्नेह का प्रतीक हैं, जबकि रत्न आपकी मेहनत और अच्छाई का प्रतीक है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और फिर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया बीरबल, यह दोनों चीजें मेरे दिल के करीब हैं। तुमने हमें सच्चे प्यार और मेहनत का महत्व दिखाया है। कहानी का संदेश:
सच्चा प्यार और विश्वास किसी भी रिश्ते या नेतृत्व की नींव होते हैं। अगर राजा अपने प्रजा के प्रति सच्चे और ईमानदार रहते हैं, तो उनका प्यार और विश्वास हमेशा उनके दिलों में बना रहता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बहुत बुद्धिमान हो, मुझे बताओ क्या तुम सच्चाई को पहचान सकते हो और कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई तो हमेशा अपने आप सामने आती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण चाहिए होता है। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से कहा, ठीक है, मुझे एक बार यह साबित करके दिखाओ कि तुम सच में सच्चाई को पहचान सकते हो। बीरबल ने कहा, आप मुझे एक छोटा सा अवसर दें, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे आप भी सच्चाई को पहचान सकेंगे। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पूरा मौका देता हूँ। तब बीरबल ने 2 सैनिकों को दरबार में बुलवाया। एक सैनिक को उन्होंने अपने पास बैठाया और दूसरे सैनिक को दरबार के बाहर भेज दिया। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक एक बर्तन में एक ही रंग का पानी लाकर दिखाना है। जो भी पहले इस काम को सही तरीके से करेगा वह जीत जाएगा। सैनिकों को इस चुनौती में लगा, लेकिन दोनों को यह आसान नहीं लगा। एक सैनिक बहुत जल्द एक बर्तन में पानी लाकर ला दिया, जबकि दूसरे सैनिक को बहुत समय लग गया। जब वह सैनिक बर्तन लेकर आया तो बीरबल ने देखा कि उसका पानी थोड़ा गंदा था और ठीक से नहीं भरा गया था। बीरबल ने दोनों सैनिकों को देखा और अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आपको सच्चाई का पता चल गया है। जो सैनिक जल्दी पानी लाया था उसने केवल दिखावा किया था, जबकि जो दूसरे सैनिक ने समय लिया वह असली मेहनत और सच्चाई का प्रतीक था। अकबर समझ गए और उन्होंने बीरबल की बातों को स्वीकार करते हुए कहा, सच्चाई और मेहनत कभी जल्दी नहीं आती। जो अपने काम में पूरी ईमानदारी से समय देता है वही सच्चा विजेता होता है। कहानी का संदेश, सच्चाई और ईमानदारी समय लेती है, लेकिन यह हमेशा जीतती है। जो भी अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगे रहता है वही अंत में सफल होता है।